दोस्तों, 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट हो चुकी है। आपको सभी को पता है। उसके बाद हम वीडियोस डाल चुके हैं, 5 वीडियोस में डाल चुका हूं 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट पर। वर्कमैन के बारे में, ऑफिसर्स के बारे में, वेज रिवीजन, ज्वाइंट नोट सभी के बारे में डाल दिया है। अब बीच बीच में जो आ रहा था कमेंट्स, एरियर कब मिलेगा। सबसे पहले तो सभी लीडर्स ने ये कहा है, और विनोद निकम जी ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा कर्मचारी संघ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो वीडियो में बोल रहे हैं कि आईबीए को हमने लिख कर दे दिया है कि लंप सम विल बी पेड बिफोर दीपावली। दिवाली से पहले लंप सम अमाउंट 10,000, 20,000, 1 सैलरी जो भी हो सकता है वो दे दी जाएगी। उसी के बेस पर मैंने अपनी वीडियो में ये कहा था कि 13 तारीख को शाम तक आपको मिल जाएगा एरियर, लंप सम अमाउंट मिलेगी। एरियर का मतलब यही था। तो लेकिन ये भी झूठ हुआ। हमारे लीडर यूएफबीयू इतना काम भी नहीं करवा सके। उनकी इतनी स्टेटमेंट भी सच नहीं निकली। वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ, लीडर बोल रहा है, और सीएचवी साहब ने भी उन्होंने इस तरफ इशारा किया है कि हम दीपावली से पहले कुछ कुछ करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। तो ये इनसे 5 डे बैंकिंग की उम्मीद करना, 40% वेज रिवीजन की उम्मीद करना, इनसे स्पेशल अलाउंस मर्जर की उम्मीद करना, सारा कुछ गलत था। 2 साल पहले से मैं वीडियो में ऐसे ही कहता आ रहा हूँ। अब दूसरी बात यह है कि एरियर कब मिलेगा। आज ही लेटर इनका मिला है लेवी कलेक्शन का। लेवी कलेक्शन में इन्होंने लिखा है अपने सभी यूनिट सेक्रेटरी को, एफिलिएट्स को, कि विद इन ए वीक एरियर विल बी पेड। 2% लेवी काटनी है क्योंकि गवर्नमेंट के पास वेज सेटलमेंट अप्रूवल के लिए गई हुई है, और इसलिए जल्दी से जल्दी ये आ जाएगी। और लेवी काटने की बात वो 2% की कर रहे हैं। वो लेवी का लेटर भी मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। लेवी कलेक्शन कैसे करनी है, क्या है। उनको लेवी की चिंता है, आपको एरियर की बात है, उनको लेवी की बात है। अब तो एरियर कितना बनेगा, लाख, 1.25 लाख, उनकी बहुत मोटी अमाउंट है। आपसे ज़्यादा उनको चिंता है। तो ये एक कॉमन सेंस थी, ये एक बहुत ही कैजुअल अप्रोच वाली बात थी कि दीपावली से पहले एरियर पे करना, या लंप सम पे करना, या पार्ट अमाउंट पे कर देना, या कुछ हिस्सा उसका पे कर देना एस्टिमेटेड अमाउंट का क्लरिकल ऑफिसर सब स्टाफ को, ताकि दीपावली जो अच्छी तरह मनाई जा सके। 10,000 रुपया भी एक एम्प्लाई को मिल जाए तो अच्छी दीपावली उसकी फैमिली अच्छी एंजॉय कर सकती है। लेकिन हमारा बैंक इतना भी नहीं कर सके, हमारी यूएफबीयू नहीं कर। दूसरी दुख की बात है कि बैंक मैनेजमेंट ने अपने लेवल पर भी, मान लीजिए आईबीए की इंस्ट्रक्शन नहीं आई है, लेकिन सभी बैंक्स को ये तो पता है कि वेज रिवीजन हो चुकी है, एरियर मिलना है, सभी एम्प्लॉयज को पैसा मिलना है। तो क्यों नहीं एक एम्प्लॉय को 10,000 रुपया दे सके। क्या इतना रिस्क लेने से भी बैंक की मैनेजमेंट डरती है। परमानेंट एम्प्लॉय है, लाखों रुपया उसका प्रोविडेंट फंड पड़ा है, उसको 10,000 या 15,000 रुपया देने में दीपावली से पहले, एरियर से पहले उसको देने में क्या एतराज था। बैंक लेवल मैनेजमेंट पर, ये लोकल मैनेजमेंट लेवल पे भी काम किया जा सकता है, लोकल हेड ऑफिस लेवल पर। सीजीएम दे सकता है कि 10,000 रुपये हमने बांट दिया, बाद में एरियर से काट लेंगे, लेकिन इतना भी किसी ने नहीं करा है। इतनी तकलीफ यूनियन लीडर्स ने हमारे ने नहीं करी है, हमारी मैनेजमेंट ने भी नहीं करी है। तो ऐसी संस्था में काम करने को मन करेगा। क्वेश्चन तो ये आ जाता है कि ऐसी संस्था पर आप डेडिकेशन, सिंसेरिटी टू द साल्ट, वफादारी की उम्मीद करती है हमारी मैनेजमेंट, तो क्या एम्प्लॉइज, क्या ये वर्कर, क्या ये सारे वफादार रहेंगे। इतना बड़ा त्यौहार है, इतना बड़ा फेस्टिवल आ गया है, बीच में आ गया है, तो उनको एरियर क्यों नहीं दिया गया, लंप सम अमाउंट क्यों नहीं दी गई। तीसरी बात, अगर देनी ही नहीं थी तो एक दिन पहले वेज रिवीजन एग्रीमेंट साइन करने की क्या जल्दबाजी पड़ गई थी। दिवाली के बाद हो सकता था। अगर गवर्नमेंट की अप्रूवल के बिना आप पेमेंट कर ही नहीं सकते तो आप उसको 10 दिन गवर्नमेंट ने लगाने हैं, तो ये 10 दिन पहले एग्रीमेंट साइन करके अप्रूवल करवा लेते हैं। वो भी दुख की बात है।
और उसके आगे फैमिली पेंशन के कमेंट्स आ रहे हैं, फैमिली पेंशन का एरियर कब मिलेगा, किस डेट से बढ़ेगी, क्या है क्या नहीं है। और गवर्नमेंट की अप्रूवल के लिए गई हुई है वो, उसको इतना जब एग्री हो गया था 30% देना है, विदाउट सीलिंग देना है, तो उसको क्यों नहीं उसके आगे गवर्नमेंट की अप्रूवल के लिए उसको पहले ही भेज दिया गया। तो ऐसे बहुत झटके दे रही है यूएफबीयू आईबीए हमारे को, फैमिली पेंशनर को, दूसरे पेंशनर्स को, बैंक स्टाफ को, सभी तरह के झटके दे दिए गए हैं। किसी जगह पर कोई स्टैंड नहीं लिया यूएफबीयू ने। तो इसीलिए बार बार कमेंट्स आ रहे हैं, अरोड़ा जी आपने वीडियो में बताया था ऐसे है। मैंने तो लीडर के बेस के ऊपर बता दिया कि इतना बड़ा लीडर बोल रहा है कि लमसम अमाउंट पे होने वाली है, और इसकी क्या अथेंटिकेशन हो सकती है? कोई भी अथेंटिकेशन नहीं हो सकती। मैं उनको ये कहूँ कि मुझे लेटर दिखाओ, मुझे ये दिखाओ कि लेटर के ऊपर आईबीए ने यस कर दिया है, तो ऐसा नहीं है। तो एक आदमी के किसी लीडर के ऊपर ट्रस्ट भी करना पड़ता है, किस लेवल तक ट्रस्ट भी करना पड़ता है। और ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात थी, बिल्कुल हर एक आदमी ये सोच के बैठा था कि दीपावली से पहले कुछ ना कुछ मिलेगा। और आईबीए की भी कॉमन सेंस थी कि इसके मुताबिक उनको पीरियड पे करना चाहिए था। और नहीं होगा तो मेरा आइडिया ये था कि बैंक मैनेजमेंट लेवल पे ये पे हो जाएगा, बैंक वाइज पे हो जाएगा, लोकल हेड ऑफिस लेवल पर इसको पे कर दिया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। पांचवी बात, CHV की जाब साहब की जो स्पीच है फेसबुक पर, उसके ऊपर भी बहुत दुख होता है, जिसमें उसने लॉलीपॉप दे दिया है कि 3 महीने के अंदर अंदर ये वेज अपना पेंशन रिवीजन हो जाएगी। हमारी बातचीत चल रही है और गवर्नमेंट इज इंक्लाइंड टू पे द पेंशन। वेयर गवर्नमेंट इज इंक्लाइंड? कहाँ लिखा है लेटर उन्होंने आईबीए को पे कर दो? कहाँ स्टेट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि बैंकर को पेंशन पे कर दो? व्हाट इज द बेस? तो एक हमारे यूएफबीयू के कन्वीनर का रेफरेंस दिया है किसी ने कि उन्होंने कहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर पेंशन पे हो जाएगी। हमारे पास बेस कोई नहीं है, कहीं मिनिस्ट्री का कोई लेटर, कहीं फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट, प्राइम मिनिस्टर की कोई स्टेटमेंट, फाइनेंस सेक्रेटरी कोई स्टेटमेंट है, आईबीए की कोई स्टेटमेंट है जिसमें आईबीए ने कहा हो कि हम 3 महीने के अंदर पेंशन रिवाइज कर देंगे? कुछ भी नहीं हुआ है दोस्तों। सभी पेंशनर झूठी आस लगा के बैठे हुए हैं, ये जल्दी होने वाला है, ये जल्दी होने, उसके लिए कुर्बानी करनी पड़ सकती है। जंतर मंतर पे धरना दो, सभी बैंक सर्विंग बैंकर भी रिटायरीज के साथ दें, बैंक की हड़ताल हो जाए, कुछ दिन के लिए बैंक बंद हो जाए, हो सकता है गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ आ जाए। अगर करना ही था तो मान ली फिर 3 महीने और लेने की जरूरत क्या थी? वेज रिवीजन के साथ ही हो सकता था। कोई डॉक्टर ने मना तो नहीं किया कि वेज रिवीजन के साथ पेंशन रिवीजन नहीं हो सकती है, इसको अलग रखना है। वेज रिवीजन के ऊपर आप साइन मार के आ गए हो लेवी के लिए, पेंशनर तो आपको लेवी देनी ही नहीं है, तो इसलिए आपने इग्नोर कर दिया उसको। अब ये लॉलीपॉप दूसरा दे रहे हो कि पेंशन रिवीजन अलग से होगी। फैमिली पेंशन जो हो चुकी है वो मिल नहीं रही है, वो 3 महीने लग जाएंगे उसको करने में। तो बहुत ट्रेजेडी है भाइयों, बहुत दुखांत है। इसलिए मेरे जो यूनियन बनी है यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन, उसको बहुत रिस्पॉन्स आ रहा है। 300-400 रिक्वेस्ट पर डे में क्लियर कर रहा हूँ। आज की डेट में 3400-3500 मेंबर बन चुके हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स उसमें आ चुके हैं, GM, DGM, AGM, चीफ मैनेजर्स, बड़े लोग उसमें आ चुके हैं, बड़े बड़े यूनियन लीडर्स भी उसमें आ चुके हैं। तो भाइयों मैं बार बार अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, अपनी यूनियन की प्रशंसा नहीं कर रहा। लोग दुखी हैं, निराश हैं, यूएफबीयू से उनका विश्वास उठ चुका है, और वीडियो के नीचे नो लेवी नो लेवी नो लेवी के कमेंट्स आ रहे हैं। अभी आज जो लेवी का जो 2% लेवी का सर्कुलर मैं आपको दिखा रहा हूं जो यूएफबीयू ने निकाला है, तो आप उसके बाद क्या करना चाहते हैं ये भी मैं वीडियो में पूछ रहा हूँ। एक ही वीडियो में मैं 5 टॉपिक टच कर रहा हूँ। RRB के बारे में पहले वीडियो डाल चुका हूँ, रीजनल रूरल बैंक कंप्लाइंस पर, कब से ये वेज रिवीजन लागू होगी सारा कुछ मैंने बता दिया है। कौन सा एक्ट है, कौन सी सेक्शन है, क्या है। 2.5-3 महीने का टाइम लग जाएगा RRB के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके बारे में लेटर में वेज रिवीजन की इम्प्लीमेंटेशन नेशनलाइज्ड बैंक के ऊपर भी उन्होंने लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को जा चुका है और उसकी अप्रूवल की वेटिंग है।
तो सर्कुलर के अंदर इम्प्लीमेंटेशन का एक हेडिंग है तो उसमें है। दूसरा रहा रीजनल रूरल बैंकों की, कि जब वेज रिवीजन हमारे और नेशनलाइज्ड बैंक्स के ऊपर लागू हो जाएगी 3 महीने से पहले पहले आपके ऊपर लागू हो जाएगी। 9th वेज रिवीजन अप्रैल 2000, तो जब मैंने देखा है कि 9th वेज रिवीजन जो हुई थी तो आरआरबी के ऊपर वो 2.5 महीने के बाद लागू हो गई थी। तो 10 अप्रैल को ये लागू हुआ था और उसका जो 24 जुलाई को इम्प्लीमेंट हो गया था। तो आरआरबी के जो पता ही है पार्ट 1 और पार्ट 2 होता है, जो बेस स्केल्स हैं पार्ट 1 में आते हैं, अदर अलाउंसेस जो हैं पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके उसके साथ अलाउंसेस की मैचिंग करके उनको देती है। तो थोड़ा सा मैंने इस टॉपिक पर ही बता दिया। लेवी कलेक्शन के बारे में थोड़ा अपना माइंड बताइए, नो लेवी लिख कर दीजिए। जो लेवी नहीं देना चाहता है ज़रूर लिखिए। मैं किसी को कंपेल नहीं करता, मैं किसी को मजबूर नहीं कर रहा, मैं किसी को परसुएड नहीं कर रहा, पर मेरे पास ये मैसेज आ चुका है कि सभी बैंकर भाई, चाहे वो क्लास 4 है, चाहे वो क्लास 3 है, ऑफिसर है, क्लर्क है, सब UIBU से नाराज़ हो चुके हैं। अगर आप सचमुच में निराश हो तो नो लेवी मुझे लिख के दीजिए। अगर 1000 से ऊपर कमेंट्स आ जाते हैं तो मैं आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज दूंगा। दूसरी रही बात यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन, जो इंटरेस्टेड है अपने मन से इसको ज्वाइन करना चाहता है वो ज़रूर ज्वाइन करे। तो फेसबुक पर यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन सर्च करिए, ये फेसबुक ग्रुप है, उसके ऊपर आप ज्वाइन का बटन दबाइए, आई एग्री टू द ग्रुप रूल्स। तो एडमिन में हूँ, मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी, आई विल क्लियर दैट रिक्वेस्ट। तो मुझे वीडियो में काफ़ी उत्साह मिला है, काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए हैं ने जिन्होंने लिखा है कि अरोड़ा जी आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, आपका डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा है, आपका बताने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। तो बहुत बहुत आभारी हूँ मैं, आई एम थैंकफुल टू दोज पर्सनस। मैंने उनका कमेंट्स का जवाब भी दे दिया है, थैंक्स भी कर दिया, लेकिन वीडियो में भी मैं थैंक्स कर रहा हूँ। बहुत अच्छे कमेंट्स आ गए हैं और बहुत चैनल आपकी मेहरबानी से तरक्की कर रहा है। अगली वीडियो में फिर डालूंगा दूसरे टॉपिक पर, वो भी बैंक रिवीजन के बारे में, आरआरबी के बारे में, फैमिली पेंशन के बारे में, हो सकता है किसी और टॉपिक पर भी हो। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाओगे। थैंक यू वेरी मच।